गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज के सत्संग का विषय है धार्मिक आदमी कभी दुखी क्यों नहीं होता है। चाहे उसे दुख आ भी जाए तब भी उसे वो दुख दुखी क्यों नहीं कर पाते हैं। और असल में धार्मिक आदमी कैसा होता है, या धार्मिक आदमी को आप सत्संगी भी कह सकते हैं। तो साध संगत जी, पूरे सत्संग को अब से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये विशेषकर सत्संग जिन्होंने नामदान ले लिया है या गुरु दीक्षा ले ली है उनके लिए भी है, और उनके लिए भी है जो अभी गुरु दीक्षा या नामदान लेने को अभी कोशिश कर रहे हैं। तो साध संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। धार्मिक आदमी जो होता है वो कभी भी पछताता नहीं है। धार्मिक आदमी प्रत्येक पश्चाताप के क्षण को भी उपलब्धि का क्षण बना लेता है, क्योंकि वह पूरी तरह जीता है। इसलिए जो भी जीता है वह उसकी अनुभूति का हिस्सा हो जाता है, और जो भी हमारी अनुभूति का हिस्सा हो जाता है उसे सिद्धांत नहीं बनाना पड़ता। वह अनजाने चुपचाप हमारे भीतर काम करने लगता है। वह हमारे मन का नस नस में, रोए रोए में व्याप्त हो जाता है। जब आपका हाथ आग में जल जाता है तो आपको ये सिद्धांत नहीं बनाना पड़ता कि दोबारा मैं आग में हाथ नहीं डालूंगा। अब मैं पक्का सिद्धांत करता हूँ कि आग में हाथ डालना बुरा ही नहीं, आग में हाथ डल जाता है तो जल जाता है, तो आपके प्राण के कोने कोने तक कोई बात पहुँचाई जाती है जो आग में हाथ डालने से रोकने लगती है। सिद्धांत की कोई ज़रूरत नहीं होती। और अगर कोई आदमी का हाथ आग में जला हो तो वह कहे कि अब मैं सिद्धांत पक्का करता हूँ कि आग में हाथ ना डालूंगा, तो समझना कि हाथ चलाना होगा, इसीलिए सिद्धांत बनाना पड़ रहा है। सिद्धांत सिर्फ अनुभवहीन को बनाना पड़ता है। जहाँ अनुभव है वहाँ सिद्धांत बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिए। इसीलिए मैं कहूँगा कि ये मत पूछें कि हमें कैसे जीना चाहिए। जिए, निर्भय होकर जिए, आप सारे डर छोड़कर जिए। एक आध्यात्मिक आदमी, एक धार्मिक आदमी सारे डरों को छोड़कर जीता है। पाप का भय ना रखें, पुण्य की आकांक्षा ना रखें। जिए पूरी तरह, और आप पूरी तरह जिएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी नौका पुण्य के किनारे की तरफ बहने लगी है और पाप के किनारे से हटने लगी है। और अगर आप पाप के किनारे से डर कर जिए तो ध्यान रहे कि जिससे हम डर कर जीते हैं उससे आकर्षण पैदा हो जाता है। पाप का किनारा बुलाएगा कि कभी कभी आ जाया करो, जब सूरज ढल जाए और जब अंधेरा हो जाए और जब रात का पर्दा छा जाए, कभी कभी आ जाया करो। पुण्य बड़ा रूखा है। जो पाप से डर कर जिएगा, अंधेरे के रास्तों से पाप उसे बुलाता ही रहेगा। उसका पाप का आकर्षण कभी भी नहीं खो सकता। असल में हम भयभीत ही उससे होते हैं जिससे हम आकर्षित होते हैं। साधु सन्यासी सदा ही स्त्री से भयभीत रहे, क्योंकि वे स्त्री से आकर्षित हैं। जहाँ आकर्षण है वहाँ भय है, क्योंकि वहाँ हमले का डर है। वहाँ डर है कि कहीं स्त्री हमला न कर ले। मैंने सुना है कि चीन में एक बूढ़ी महिला ने एक सन्यासी की 30 वर्षों तक सेवा की। 30 वर्षों तक निरंतर। जब वह सन्यासी युवा था तब से उसने सेवा की। फिर वह सन्यासी भी बूढ़ा हो गया, 60 वर्ष का हो गया, और वह स्त्री कोई 90 वर्ष की हो गई। मरने के करीब आ गई तो एक रात उसने गांव की वेश्या को बुलाया और उस वेश्या को बुलाकर कहा, अब मैं मरने के करीब हूँ,
एक बात जानने से रह गई, तू कृपा कर थोड़ा सा मेरे लिए काम कर दे। मैं जिस सन्यासी की सेवा करती हूँ और गांव के बाहर जो मैंने झोंपड़ा बनाया है, आज रात 12 बजे के बाद तू उस झोंपड़े में चली जा। जाकर तू सन्यासी को गले से ही लगा लेना और वह क्या कहता है, क्या करता है, क्या बोलता है, उसे ध्यान पूर्वक सुनकर मुझे खबर कर देना। कुछ और नहीं करना है, बस गले से लगा लेना है। वह क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या व्यवहार करता है, वह मुझे कह देना। वह वेश्या गई। वह सन्यासी 12 बजे अपने द्वार अटकाकर रात्रि के अंतिम ध्यान के लिए बैठा था। उस वेश्या ने दरवाजा खोला। निर्जन एकांत अंधेरी रात थी। गांव के बाहर वह झोंपड़ी। दरवाज़ा खुलते देखकर सन्यासी का ध्यान। आंख खोली, देखा गांव की वेश्या है, सुंदर सज धज कर सामने खड़ी है। वह सन्यासी चिल्लाया कि वेश्या, नरक का द्वार, तू यहाँ कैसे, बाहर निकल। लेकिन वह वेश्या तो उसकी तरफ बढ़ती चली गई। वह घबराया। वह उठकर खड़ा हो गया। वह कोने में भागकर छिपने की कोशिश करने लगा। एक ही दरवाजा था और उस पर वेश्या खड़ी और वह वेश्या उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह सन्यासी हाथ जोड़ने लगा कि तू ये क्या कर रही है, मैं तुझे माता मानता हूँ। ये सब भय की बातें हैं। ये माता मानने वाले, बहन मानने वाले, बेटी मानने वाले सब डरे हुए हैं। वह हाथ जोड़ने लगा। उसने आंख बंद कर ली कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो। उस वैश्य ने जाकर उसको गले से लगा लिया। उसका सारा शरीर आग सा जल रहा था। सारे शरीर पर बुखार था। उसके हाथ पैर कंप रहे थे। वैश्य ने आकर उस बुढ़िया को कहा कि ये ऐसा ऐसा हुआ। उस बुढ़िया ने कहा कि मैंने व्यर्थ ही उस आदमी की 30 साल सेवा की, व्यर्थ की। अभी वह काम वासना के ऊपर भी नहीं उठ सका। जिससे हम डरते हैं उससे हम आकर्षित होते हैं। जितने हम भयभीत होते हैं उतने आकर्षित होते हैं। कभी आपने नए सिक्कड़ को साइकिल चलाते देखा? साइकिल सीखता है वह 7 फीट टेढ़े रास्ते पर भी, जहाँ कोई ना हो, निर्जन रास्ता हो, नए आदमी को साइकिल सिखाई कभी आपने? उसे साइकिल पर बिठा देना। रास्ते के किनारे पर वह मील का पत्थर लगा है। वह उसे एकदम दिखाई पड़ना शुरू होता है कि कहीं इससे टकरा ना जाऊं। 7 फीट चौड़ रास्ता नहीं दिखता। अगर आदमी निशाना लगाकर भी पत्थर से टकराना चाहे तो भी संभावना कम है। लेकिन यह आदमी 7 फीट चौड़े रास्ते को नहीं देखता। इसे दिखाई पड़ता है केवल डर के कारण। वह पत्थर मील का नहीं, इससे टकरा ना जाऊं। और बस तब जिस मील के पत्थर से वह डरता है उसकी आंखें उसी पत्थर पर टिक जाती हैं और रास्ता खो जाता है और उसके साइकिल का हैंडल उस पत्थर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है। जितना पत्थर की तरफ हैंडल मुड़ता है उतना वह घबराता है कि कहीं मैं टकरा ना जाऊं। जितना वह घबराता है उतना रास्ता खोता है और मील का पत्थर ही रह जाता है। तो इसी तरह से कोई उपाय ऐसा नहीं है कि वो बच पाता है उस मील के पत्थर से। आप ये मत समझना कि मील के पत्थर नए सिक्खड़ साइकिल सीखने वाले के दुश्मन हैं, और ये मत समझना कि वे कोई नरक के द्वार हैं। मील के पत्थरों को आपसे क्या लेना देना कि आप साइकिल सीख रहे हैं कि नहीं। मील के पत्थर का कोई भी हाथ नहीं है। इस बात में आप ही जिम्मेवार हैं। आपका डर ही आपके हाथों को मोड़ देता है। भय भी एक तरह का सम्मोहन पैदा करता है, एक तरह का हिप्नोसिस पैदा करता है, जिससे हम भयभीत हो जाते हैं, उससे हम सम्मोहित हो जाते हैं। सम्मोहित होकर हम उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। बड़े मज़े की बात है, सन्यासी कहते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है। कोई इनसे पूछे कि स्त्री अगर नरक का द्वार है तो तुम भी कौन सा कोई अच्छे व्यक्ति हो? तुमसे कौन कहता है कि तुम उस द्वार से गुजरो?
और कोई उनसे पूछे कि अगर स्त्री नरक का द्वार है तो स्त्री तो नरक जा ही न सकेगी, उसके लिए दरवाज़ा कहाँ, खुद दरवाजे तो कहीं जाते नहीं, तब तो पक्का मानो कि नरक में अब तक कोई स्त्री न पहुंची होगी, सिर्फ पुरुष ही पुरुष पहुंचे होंगे, और खासकर सन्यासी तो पहुंच ही गए होंगे, क्योंकि नरक का द्वार उनके लिए मील का पत्थर बन जाता है। वे जितने जोर से राम राम करते हैं उतने जोर से भीतर ही स्त्रियां उन्हें सताना शुरू कर देती हैं। और अगर स्त्री नरक का द्वार है तो पुरुष कौन है? पुरुष नरक का द्वार नहीं है। स्त्री के लिए पुरुष नरक का द्वार हो जाता है। वह तो स्त्री सन्यासियों ने बहुत ग्रंथ नहीं लिखे, नहीं तो ये हो जाता। वह तो स्त्री सन्यासिनियां बहुत कम हुई। असल में स्त्री के मन में जीवन को जीने की इतनी अदम्य कामना होती है कि अब तक भी स्त्री ठीक ठीक सन्यासिनी नहीं हो सकी। शायद स्त्री का मन जीवन के ज़्यादा निकट है, पुरुष का मन मृत्यु के ज़्यादा निकट है। शायद स्त्री जीवन के प्रति इतने आनंद से भरी है कि उसे छोड़ने जैसा जीवन नहीं मालूम पड़ता, और अगर परमात्मा आएगा भी तो वह जीवन के रस से ही आएगा। इसीलिए स्त्रियों ने कोई ऐसी किताबें नहीं लिखी, लेकिन कुछ स्त्रियां सन्यासिनियां जरूर हैं। एक स्त्री सन्यासिन को मैं जानता हूँ और एक पुरुष सन्यासी को भी जानता हूँ। वे दोनों कभी कभी मिलते रहते हैं। उन्होंने एक संस्मरण लिखा है, वह मुझे बहुत हैरानी करने देने वाला मालूम पड़ा। स्वामी अखंडानंद और माँ आनंदमयी। स्वामी अखंडानंद ने एक संस्मरण लिखा है कि वह आनंदमयी को माता कहते हैं और आनंदमयी जब उनको मिलती है तो उनको पिता कहती है। उन दोनों की बातचीत बड़ी जोरदार चलती होगी। वे कहते हैं माता जी, वे कहती हैं पिताजी। कौन सा भय आदमी को सता रहा है? असल में किसी स्त्री को माता कहकर हमने एक बैरियर खड़ा कर दिया। किसी स्त्री को माँ कहकर हमने ये कह रहे हैं कि ठीक, अब हमारे बीच स्त्री पुरुष का होना हम मिटा रहे हैं। अब हम निर्भय होकर थोड़ी बात कर सकते हैं क्योंकि तुम मेरी माँ हो। अब इतना डर नहीं रहा। स्त्री कह रही है कि अब तुम मेरे पिता हो, अब इतना डर नहीं रहा। लेकिन इतना डर है क्यों? क्योंकि स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। उनके बीच जो पवित्रतम संबंध हो सकता है वह मित्रता का हो सकता है, लेकिन स्त्री पुरुष के बीच मित्रता का कोई संबंध होता ही नहीं। हम होने नहीं देते। या तो उसे पत्नी होना चाहिए, या उसे माँ होना चाहिए, या उसे बेटी होना चाहिए। किसी भी हालत में उसे किसी रिलेशनशिप में होना चाहिए। और जो अध्यात्मवादी कौमें हैं वे कहते हैं कि माँ बनाओ, बहन बनाओ, बेटी बनाओ या पत्नी बनाओ। मित्रता का कोई नाता स्त्री पुरुष में नहीं हो सकता। मित्रता खतरनाक है। ये सब संबंध बिल्कुल ही सेक्सुअल संबंध है। माँ का मतलब है मेरे पिता की पत्नी, पिता का मतलब है मेरी माँ का पति, बहन का मतलब है एक ही मार्ग से हम आए हुए दो व्यक्ति, बेटी का मतलब है मेरी पत्नी से पैदा हुई। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, ये सारे संग संबंध सेक्सुअल और कामुक हैं। ये सब यौनजन्य है। ये जो डरे हुए लोग हैं ये इसमें कहते हैं कि कुछ भी निर्णय पक्का कर लो। मित्रता भर एक आयोजन नॉन सेक्सुअल संबंध है मित्रता का, लेकिन कोई उपाय नहीं। अगर आप एक स्त्री के साथ जा रहे हो, रास्ते पर कोई मित्र मिले और ये ना पूछे यह कौन, आध्यात्मिक मुल्क में ये संभव है। स्त्री आपके साथ हो और पहला सवाल ये ना हो कि यह कौन, अगर आप कह दें कि पत्नी है तो बड़ी आश्चर्य की घटना है। अगर आप बता दें कि पत्नी है तो ये ख्याल ही नहीं आता कि इन दोनों के बीच में कोई काम का संबंध होगा। बात खत्म हो गई। अगर आप कह दें कि मित्र है तो बेचैनी शुरू हो गई। तब तत्काल ख्याल आता है कि दोनों के बीच कुछ गलत संबंध होने चाहिए। मित्रता भर गलत संबंध है,
पति पत्नी के बीच भी ख्याल नहीं आता कि इनके बीच कोई काम संबंध होगा, जबकि पति पत्नी का मतलब ही यह है कि सोसाइटी सेक्सुअल रिलेशनशिप ये समाज के द्वारा स्वीकृत काम संबंध है, लाइसेंस। लेकिन ये ख्याल नहीं आता क्योंकि लाइसेंस के अंतर्गत जो भी हो रहा है हम उसे बड़े आनंद से स्वीकार करते हैं। लेकिन मित्रता जो कि हो सकता है कि काम संबंध ना हो, सिर्फ मित्रता ही एक संबंध है तो काम संबंध नहीं है। ये सब बातें मैं आज के मौजूदा संसार में हो रही घटनाओं को देखकर बता रहा हूँ। ये सब आज हो रहा है। जो फ्रेंडशिप है, मित्रता का कोई उपाय ही नहीं रहा। ये भयभीत लोगों ने जो दुनिया बनाई है, जिंदगी से भयभीत लोगों ने जो सिद्धांत बनाए हैं, जिंदगी से भयभीत लोगों ने जो साधना से जो पदवियां बनाई हैं, ये कहीं भी नहीं ले जाती और गहरे भय में उतार देती हैं और अंततः आदमी को कांपता हुआ, डरता हुआ छोड़ देती हैं। डरे हुए आदमी के अतिरिक्त नरक कहीं भी नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि वही स्वर्ग और नरक की आपकी क्या परिभाषा है। मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा था उनसे, तो मैं आपसे कहता हूँ कि डरे हुए आदमी के अतिरिक्त नरक कहीं भी नहीं है। निर्भय आदमी के अतिरिक्त स्वर्ग कहीं भी नहीं है। पूर्ण अभय में जो प्रतिष्ठित है वह स्वर्ग में है। पूर्ण डर में जो प्रतिष्ठित है वह नरक में है। और भयभीत होने के लिए सुगम उपाय तथा कथित धार्मिक लोगों ने खोज रखे हैं। सब चीज़ों से डरवा दिया है। स्वाद मत लेना, भोजन करो। अगर भोजन किया और स्वाद लिया तो नरक जाओगे। अस्वाद चाहिए। गांधी जी के व्रतों में एक है अस्वाद, भोजन करना लेकिन स्वाद मत लेना। बड़े मज़े की बात है। सिर्फ पशु हैं, जानवर हैं जो भोजन करें और स्वाद न लें। मनुष्य के विकास का अनिवार्य हिस्सा है कि वह स्वाद भी ले सकता है। कोई पशु स्वाद नहीं ले सकता, सिर्फ चरता है, भोजन करता है। जो लोग अस्वाद साधेंगे वे अपने को पशु के तल पर उससे भी नीचे उतार देंगे कि नहीं, अस्वाद नहीं साधा जा सकता। अस्वाद आता है पूर्ण स्वाद के फलस्वरूप। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ में पूरे स्वाद को ले सके तो तृप्त हो जाए, वही तृप्ति अस्वाद बन जाती है। फिर स्वाद की आकांक्षा नहीं रह जाती, फिर स्वाद के पीछे दौड़ नहीं रह जाती, फिर स्वाद के पीछे तृष्णा और इच्छा नहीं रह जाती, फिर स्वाद के पीछे वासना नहीं रह जाती। जिसे हम जान लेते हैं, जिसे हम भोग लेते हैं, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि पूरा स्वाद लेना। अगर व्रत ही लेना हो तो लेना पूर्ण स्वाद का, कि स्वाद लूँगा तो स्वाद ही लूँगा और पूरा लूँगा, और जब स्वाद ले रहा होऊंगा तो सब भूल जाऊँगा। जगत, दुकान, बाजार, ज्ञान, गीता, कुरान सब भूल जाऊँगा। जब स्वाद लूँगा तो अपनी जीभ पर ही आ जाऊँगा। सारी चेतना वहीं ले जाऊँगा। सारी आत्मा स्वाद ले सकेगी। तो आप स्वाद के बाहर हो गए। अगर स्त्री आकर्षित करती हो तो भागना मत। अगर पुरुष आकर्षित करता हो तो पीठ मत दिखाना। असल में युद्धों से भागे हुए लोगों को हम कोई सम्मान नहीं देते हैं, लेकिन जीवन के युद्ध से भागे हुए लोगों को हम बहुत स्वाद और बहुत सम्मानजनक बातें कहते हैं कि भाई ये बड़ा धार्मिक आदमी है, ये बहुत ज़्यादा सत्संगी आदमी है। हम क्या करते हैं, हम अगर अच्छा भोजन भी खाते हैं तो जैसे ही मान लें आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया, वैसे तो मेरा फेवरेट वही है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया, आपके सामने आ गया, और जब आपके सामने वो पिज़्ज़ा आया तो आप क्या करते हो? आप सोचते हो कि कहीं इससे कुछ बुरा ना हो जाए, इससे कुछ अनिष्ट ना हो जाए, तो क्या मैं इसे खाऊं या ना खाऊं? क्या पिज़्ज़ा खाना पाप है या पुण्य है? क्या इसे खाने से मेरा ध्यान भंग तो नहीं होएगा?
तो इन सब चीज़ों को सोचकर जो असल स्वाद होता है उस पिज़्ज़ा का, वो सब खो जाता है। या मान लें आप कोई भी अच्छी डिश खाते हो, मटर पनीर, खिचड़ी वगैरह, दाल आदि, तो उन सब में आप पूरी तरह नहीं हो पाते हैं। आप जब खाना खाने बैठते हैं तो आपका ध्यान या तो दुकान पर होता है, या तो आपका बाहर होता है, या ऑफिस में होता है। तो जब आप अपने विचारों को ऑफिस से वापस लाकर खींचते हैं तो इसी खींचातानी में जो पैदा होता है उसको हम कहते हैं डिप्रेशन, चिंता। क्योंकि उस खींचातानी में हमारा दिमाग थक जाता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जो भी करें पूर्णतः वहीं होकर प्रेजेंट टाइम में करें। जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप नहा रहे हैं तो पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी नहाना ही बन जाए। आपके दिमाग में नहाने के अलावा और कोई भी ख्याल ना रहे। अगर खाना खा रहे हों तो पूरी तरह खाना ही हो जाए। आप और खाना एक हो जाएं, आप में और खाने में कोई अंतर ना दिखे, और पूरी दुनिया को भूल जाएं। ऐसा माने कि पूरी दुनिया मर गई है। और अगर आप चलें तो सिर्फ चलना ही सब कुछ हो जाए। अगर आप बाइक या गाड़ी या कुछ भी चलाएं, कहीं बैठे हों, तो पूरी तरह से उसमें लीन हो जाएं और उसको एक साक्षी भाव से, एक जागृत अवस्था से देखें कि भाई ये स्वाद है और ये मैं हूँ। मेरा और स्वाद में कोई ज़्यादा तालमेल ताल्लुक नहीं है। स्वाद अलग है और मैं अलग हूँ। और जब ऐसा ध्यान सधने लगेगा, ऐसा भजन सधने लगेगा, तब आप अपने शरीर से धीरे धीरे अलग होते जाएंगे। क्योंकि तब आप जान पाएंगे कि शरीर कुछ और है और मैं कुछ और हूँ। शरीर खाना खाता है, पचाता है और बाहर निकालता है, पर मैं तो कुछ में नहीं खाता, मैं तो सिर्फ देखता हूँ। ऐसा देखें, ऐसी तरह से साक्षी भाव या जागृत हो जाएं, जिस तरह से घर के अंदर से खिड़कियों से बाहर कोई देखता हो, उसी तरह से अपनी आंखों की खिड़कियों के अंदर बैठकर आप चीज़ों को देखें। आप बाहर की घटनाओं को घटते हुए देखें। जैसे रेलगाड़ी जा रही होती है, आप किनारे पर रेलवे स्टेशन पर बैठकर देख रहे हों। नदी किनारे आप बैठे हों और नदी का आता जाता जल देख रहे हों, या आप आसमान में बादल देख रहे हों। इस तरह से देखना होता है और जागृत अवस्था में आना होता है। ध्यान का यही तो मकसद है, भजन सिमरन का यही तो मकसद है कि आप जागृत अवस्था हासिल करें और विवेक पूर्ण हो जाएं, अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस बना पाएं। क्योंकि अगर आपकी आध्यात्मिक ज़िंदगी और इस सामाजिक ज़िंदगी में कोई बैलेंस नहीं होगा तो सब चीज़ें उथल पुथल हो जाएंगी। अगर आप अकेले हैं तब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी होगा। और मैं कहता हूँ, आप हर एक चीज़ को एक बैलेंस के रूप में टाइम दीजिए। चाहे अपने पत्नी को टाइम देना है, अपने खाना खाने को टाइम देना है, ऑफिस को टाइम देना है, चाहे अपनी दुकान को टाइम देना है। बाकी आप अपना भजन सिमरन नियमित रूप से करते रहें और जागृत अवस्था में आते जाएं। अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं वेलकम करूंगा आपको अपने कमेंट सेक्शन में, और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल ऐसा है जो आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं। और आप इस सत्संग को शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही सत्संग डेली आते रहते हैं। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।